हो गया। तो समझ गए बाबू, कॉल आ जा रहा है, डिस्टर्ब आदमी हो जा रहा है ना का। देखिए समझिए बात को। देखिए तो मेरे भाई हम लोग क्या देखे हैं कि साइगोन कहाँ आपका है, आपका है साउथ में पड़ता है। वियतनाम के कहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है। अब साइगोन में धीरे धीरे एंट्री ले रहा था कौन, फ्रांस। इन्हें एकदम लुका छिपा के मार रहा था ये लोग। उसको बंद कर दिया, गुफा था एक, साइगोन गुफा था एक, उसको गुफे में पैक कर दिया। ले भाई कहाँ से निकलेगा तू। अब तो भाई गिड़गिड़ाने लगा कौन, फ्रांस, कि अब छोड़ दो भाई मेरे, इसको अब छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, अब जो होगा सो होगा। चलिए एक समझौता कर लेते हैं और उसी के तहत हम छोड़ देते हैं पूरे वियतनाम को, हम आज़ाद कर देते हैं, ठीक ना। तो हुआ कि चलिए भाई ठीक हुआ, कोई बात नहीं, चलिए हम समझौता कर लेते हैं। तो उसी के लिए कौन समझौता हुआ, हनोई समझौता। बात समझा। ये जाके फंस गया था साइगोन में ये लोग फ्रांसीसी। शक्ति है ये नहीं क्या, लड़िएगा, पावर तो खत्म कर देते थे कौन, जर्मनी। आपका पावरे रह गया है, तो नहला पे दहला मार दिया। का जी, नहला फेंकिएगा तो कौन फेंकेगा, दहला। देख मेरे भाई, तो अब बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ एक हनोई समझौता। तो आंसर बोलिए। 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम, वियतनाम के बीच लेते हैं ना, के बीच होने वाला समझौता को आप समझिए ना, संधि का मतलब समझते हैं ना। अब देखिए बैठक हुआ किसके किसके बीच, वियतनाम के और फ्रांस के। आप जान रहे कि वियतनाम में कौन हेड कमांडर था, बाउदाई खराब था, उसको भगा दिया गया था। होचिमिन, होचिमिन बन गया था सरकार वहाँ के, याद है ना। जब जापान हटा ना, 2 सितंबर 1945 को आज़ाद हो गया था कौन, वियतनाम। लेकिन पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद हो गया था लेकिन आज़ादी का मनिबा के सैगान में फिर घुसने लगा ये लोग फ्रांसीसी, है ना भाई। तो सुन ना मेरे भाई क्या हुआ, भाई मेरे हुआ क्या ना मेरे दोस्त, सुन ध्यान से। साइगोन में लोग पहुँचने लगा, चल भाई कोई बात नहीं खे, समझिए बात को लड़का। साइगोन में पहुँचने लगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि बीच में हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता क्या है, तो वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाले समझौतों को क्या कहते हैं। हाँ याद रखिएगा, वियतनाम पर कौन अधिकार किया था, तो फ्रांस। तो संधि किसके बीच होगा, फ्रांसीलन होगा ना। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले संधि को क्या कहते हैं, हनोई समझौता। हनोई में हुआ था, जगह क्या था, हनोई। वियतनाम में एक जगह था हनोई, बुझा गया। तो अब सुन मेरे भाई, ठीक है, हनोई समझौता हुआ। इस बैठक में क्या क्या बातें हुई, तो बातें बाबू क्या हुई, बोला गया कि देखिए सरकार, फ्रांस से बोला गया कि आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग तोंकिन आपको हम देते हैं सैनिक के लिए, आप सैनिक उसमें प्रवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तोंकिन में, तोंकिन आपका हो गया, तोंकिन किसका हो गया, आपका। तो तोंकिन उसी के नाम पे कर दिया कि तोंकिन, तोंकिन ने बाबू दिया गया है आपका मटेरियल में, तोंकिन दिया ना। देखिएगा बोला गया है कि हनोई समझौते के बाद कि तोंकिन पर किसका अधिकार रहेगा, फ्रांस का। दिया गया है, मैटर लिखा होगा बढ़िया से, उधर कहीं लिखा होगा। हनोई समझौता डिफिनेशन के बाद नीचे कि तोंकिन और अधिकार किसका हो गया, लिखा गया ना कि तोंकिन किसको दे दिया गया, फ्रांस को, कि बाबू आप सैनिक को क्या कीजिए उसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए क्या दे दिया गया, इजाज़त दिया गया ना। कि बाबू देखिए कुछ नहीं, बैठक हुआ, बोला गया कि फ्रांसीसी लोग आप लोग कहाँ इंटर कीजिए, तोंकिन में। रीजन सुनिए क्या है, रीजन ये है ना कि तोंकिन में करेगा तो जाएगा कैसे, पता है, जाएगा है से, तो एक से मार खलिया देगा ये लोग, वियतनामी लोग। सोच के दिया, अगर यहाँ देता ना, यहाँ देता अगर, तो यहाँ से लोग भागने में कोई दिक्कत था, मारता भाग जाता यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं था, कोई चीज़ से निकल जाता है पानी के माध्यम से। लेकिन यहाँ से निकलने में सोचेगा, यहाँ से यहाँ पहले आना पड़ेगा,
नीचे आएगा ना, वहाँ से पहले ऐसे ऐसे आई तो ऐसे सब मार के गिरा दिया शुरू करा के, कौन बोल दे वो। मैंने कहने का मतलब है कि तोंकिन आपका है तो क्या हुआ, मेरे कंट्रोल में रहेगा। अंतिम छोर पर दिया है, बांग्लादेश को ऐसे ही बटा गया था, पगला अंग्रेजों बटे रहो सब, बंगाल के आधा दे दिया पाकिस्तान का, आधा दे दिया उधर मुसल यहाँ के हिंदुस्तान के लिए, उधर उधर बांट दिया कि इसका उसका लड़ाई करने के लिए, वो बाद में बताएंगे, वो अलग एक अलग चीज़ है। तो सुनिए, तोंकिन पर क्या कर लिया कि किसको दे दिया गया, फ्रांस को। तो इसके तहत तोंकिन पर क्या हो गया, तो फ्रांस को दे दिया गया। बाबू समझ में आ रहा है आप लोग को। तोंकिन पर किसका अधिकार हो गया, फ्रांस का। अब बताइए, हनोई समझौता के तहत क्या हुआ पता है, वियतनाम को पूर्णतः हो गया, स्वतंत्र हो गया। किसके द्वारा किया गया, फ्रांस के द्वारा। फ्रांस क्या कहा कि हम आपको क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, आप क्या है, स्वतंत्र है। उसी के तहत इस समझौते को क्या किया, खत्म कर दिया गया, है ना। हनोई समझौता का क्या मकसद था, तो वियतनाम को आज़ाद करना, ठीक है। अब वियतनाम आज़ाद कब किया गया, जब तोंकिन फ्रांस को दे दिया गया, तो फ्रांस बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कहिए, आप खुद अपना सरकार अपना शासन चलाइए, हो गया ना वियतनाम के लिए। लेकिन मेरे भाई फिर क्या किया चट्टा, ये चट्टा क्या किया, पुनः लग गया, कोशिश इन पर अधिकार कर लिया मेरे भाई। अब बताइए ये पुनः किस पे कर दिया, देखिए। अब बताइए, तुमको दिया गया था बैठक में, किसको दिया गया था बैठक में, तोंकिन दिया गया था। तू कोशिश इन पर कहाँ अधिकार कर लिया, अरे बढ़िया से अधिकार कर ले, एकदम बढ़िया ले। अब बताइए, हनोई समझौता रहेगा, टूट गया, हनोई समझौता हो गया, टूट गया। गाना सुने हैं ना, टूट गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहा है, आवाज भी नहीं हुआ, दिल भी टूट गया। तो कोचिन चीन जो है आपका भाई मेरे, आप बात को समझे ना। हनोई समझौता क्या हो गया, टूट गया, हनोई समझौता टूट गया, क्योंकि भाई तेरे को दिया गया था तो कि, तो तू अधिकार क्यों किया कोचिन चीन पर। हनोई समझौता टूट फूट गया, टूट फूट गया। अब बताइए, अब क्या हुआ मालूम है आप लोग को, क्या हुआ, सरकार बना दिया उसको, उसको ही सरकार बना दिया, नहीं समझे बात के। कोचिन चीन पर अधिकार कर लिए कौन, फ्रांस। अब तुम जानते हो कि फ्रांस और अमेरिका का उसको क्या प्रधान था, उसको समर्थक था, किसको, बाओदाई को। बाओदाई को भगाया गया था कहाँ से, अन्नाम से। बात समझ रहा है, कहाँ से भगाया था, अन्नाम से भगाया गया था। अब भगाने के बाद भी कोशिश इन पर अधिकार करके फ्रांस यहाँ का राजा किसको घोषित कर दिया, बाउदाई को बैठा दिया सरकार को। ले भाई, अब बाउदाई उसने रहे, खाली बीज बोत रहेगा था। टाइमिंग दिया होगा 1950, क्या दिया है, 49, 50 दिया है। चलिए ठीक है, 1950 में क्या कर लिया, 1950 में क्या किसको बैठा दिया गया राजा, इसको बना दिया गया। देखे ध्यान से, कहाँ गया, नहीं कह दिया, छोड़ दीजिए ठीक है। देखिए 1949 दिया होगा, देखिए बताते हैं बाबू। होची मिन्ह जो थे ना बाबू, होची मिन्ह क्या किए बाबू, ध्यान सुनिएगा, आप क्या बोल रहे हैं। होची मिन्ह जो थे, उनके अंडर में आ गया तोंकिन, क्या आ गया, तोंकिन। समझिएगा बात, बुझा जाएगा, फिर पूछ लेंगे, बता दीजिएगा कंट्री। देखिए, तोंकिन पर किसका वहाँ का शासक कौन हो गया, होची मिन्ह। होची मिन्ह, तोंकिन पर किसका हो गया, कोचिन पर नहीं यार, तोंकिन बोल रहे हैं, तोंकिन पर किसका अधिकार हो गया, होची मिन्ह कर लिया उस पर नेता अधिकारी पर,
जान दो कैसे किया था, हम बताते हैं, सुने ध्यान से। क्या हुआ था ना, जो होची मिन्ह थे ना बाबू, होची मिन्ह जो था वो क्या किया कि वो चीन के समर्थक में हो गया। किसके समर्थन में हो गया? चीन के। चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया कि हम तुम्हारे साम्यवादी पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारी हर विचारधारा को हम एक्सेप्ट करते हैं, तुम मेरा हेल्प करो। समझ में आया? तो ये चीन से और रूस ने खूब हथियार ले लिया। कौन? होची मिन्ह ने वियतनाम के लिए खूब हथियार ले लिया, है ना भाई मेरे। हथियार खूब, पूरा समर्थन उसको मिला। रूस ले कहाँ से? चीन से उसको मिला। क्योंकि वो होची मिन्ह जो थे ना, वो साम्यवादी विचारधारा के नहीं थे। वो किसको एक्सेप्ट किए? चीन के। चीन की कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है? चीन में है। सीसीपी, कम्युनिस्ट, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट कहाँ के हैं? चीन के हैं। तो उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया। कौन? होची मिन्ह, जो कि वियतनाम के थे, कि नहीं हम आपके ही बात को, दल को लेके चलेंगे, आपके ही विचारधारा को लेकर चलेंगे। तो हुआ क्या मेरे भाई कि होची मिन्ह जो थे ना बाबू, तो इनको चीन से मिला का हथियार मिल गया, रूस से भी हथियार मिल गया, दोनों से मिल गया हथियार, इसको कबार के मिला एकदम 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 पूरा कंट्री थी में हो गया। ही किस पर अधिकार कर लिया अपना? को एथी पर, ऊपरे वाला पर, तोंकिन पर। देखिए उत्तरी वियतनाम क्या कहेंगे इसको? आई क्या हो गया? दक्षिण वियतनाम हो गया ना। अब देखिए उत्तरी वियतनाम पर किसका अधिकार? होची मिन्ह है। देखिए जब उसको रूस का और चीन का हथियार मिला, हर चीज़ से मुहैया कराया गया, तो हिंद चीन का हो गया, मजबूत हो गया। हिंद चीन में जानते हैं कि आप लोग कि कोचिन चीन पर किसका अधिकार था? फ्रांस का जबरदस्ती अधिकार के लिए रहे। तो उनके छोड़ दिया, तो उनके पर मार के खराब कर दिया सुनिए कि जाके सब चीन है और रूस मिल के भगा दिए यहाँ से, यहाँ पर अधिकार कर लिया आगे। कहाँ पर? कोचिन चीन में। आई कोचिन कहाँ पड़ता है? दक्षिण वियतनाम, है ना। तो उत्तरी वियतनाम का राजा कौन? वियतनाम को दो वर्गों में बांट दिया गया। कौन कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? होची मिन्ह है। दक्षिण वियतनाम का शासक कौन हो गया? फ्रांसीसी कर दीजिए, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी में कौन हो गया? वो भी बाओदाई, है ना। अब बताइए बाबू कि बाओदाई का जो सरकार है, उसके बाद जो चीन और रूस के साथ जो संधि किया, जो होची मिन्ह ने किए थे हथियार के लिए, वो कब किए थे? 1949 में भी किया गया था। क्या पता है क्या? देखिए बताते हैं आपको। हम देखिए, ध्यान सुनिए। अब बताइए बाओदाई सरकार कहाँ पे आ गया? कोचीन पे आ गया। क्यों आ गया कोचीन पर? क्योंकि कोचीन पर कौन अधिकार कर लिया? फ्रांस। तो बनाएगा अपने ना समर्थन को, बनाएगा ना। किसको बनाया? बाओदाई को। ये भैया बाओदाई तो बढ़ गया वो, कोई काम धाम करने कुछ नहीं करेगा, वो अपना शासन चलाएगा, सुना ना। अब हुआ क्या? अब दिमाग खटका किन का? होची मिन्ह का। भैया अब क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया कि चीन की जितनी विचारधारा थी उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आदर्श साम्यवादी विचारधारा को क्या कर लिया? बताइए 1949 में कौन? हिंद होची मिन्ह है ना बाबू। आदर्श होची मिन्ह ने क्या किया? आदर्श साम्यवादी चीनी आदर्श, चीन के स्वीकार कर लिया। ठीक है, साम्यवादी को, साम्यवादी विचारधारा को, कम्युनिस्ट को स्वीकार कर लिया, सीधी सी बात है। होची मिन्ह जो चीन के जो था ना कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट आप लोग को पहला चैप्टर में, दूसरा का चैप्टर में पढ़ा दिए हैं कि कम्युनिस्ट किसे कहते हैं। जिसमें सर्वे सर्वे मालिक कौन? तो जनता होता है, नो सरकार उसमें नहीं होता है कोई, लेकिन कहने के लिए है, कहने के लिए कम्युनिस्ट है। क्या चीन कम्युनिस्ट नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट वहाँ भी एक दलीय पार्टी है, वहाँ दूसरा कोई पार्टी नहीं है। सीसीपी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, कहता ना कोई पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट का मतलब कोई पार्टी ना, ओनली फॉर कौन? जनता। कुछ नहीं होता। हम लोग कम्युनिस्ट कभी नहीं बन पाएगा। समाजवादी हो सकता है, कम्युनिस्ट नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है, समाजवादी हो सकता है, कम्युनिस्ट नहीं। ठीक है। तो बाबू देखिए यहाँ तक आप लोग पढ़ा दिए ना।
बताइए 1949 में होची मिन्ह ने किस पर अधिकार कर लिया, सॉरी होची मिन्ह ने किसको विचारधारा को आदर्श मान लिया, चीन के समाधि को एक्सेप्ट कर लिया। भाई मेरे जैसे ही एक्सेप्ट किया खुश हो गया कौन, चीन। आ चीन का फ्रेंड कौन था, चीन का फ्रेंड कौन था, रूस। कौन था, रूस। रूस और चीन दोनों मिल के इसको हथियार सप्लाई कर दिया, पूरा पूरा एकदम हथियार सप्लाई कर दिया किसको, हिंद होची मिन्ह को बाबू। तो 1950 में मेरे भाई क्या किया, रूस प्लस चीनी क्या किए, सैनिक तथा तकनीक मतलब कुछ टेक्नोलॉजी, तोप बम बारूद जितना है, तकनीकी सहायता प्रदान किया, तकनीकी सहायता दिया। अब तो कौन हो गया गदगद, कौन हो गया, होची मिन्ह गदगद हो गया। अरे भैया आप तो उखाड़ा के फेंक दियो करा के, कुछ नहीं खे, ठीक ना। तो हुआ क्या मेरे भाई, देखिए उत्तरी वियतनाम में होची मिन्ह, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई, दोनों में क्या हो गया, टक्कर। भाई अब सोच देखिए, इसको इतना सैनिक मिल गया होची मिन्ह को, तो उत्तरी को हई छोड़ेगा फ्रांस के लिए ना, कैप्चर कर लिया पूरा ही। इस पे कौन बन गया शासक, होची मिन्ह बन गया। इस पे ही ना आया है कौन, बाओदाई फ्रांस वाला, तो इस पे रहेगा चल भाई। तो उसी समय क्या बढ़ गया, वियतनाम दो वर्गों में बढ़ गया। याद रखिएगा, जब होची मिन्ह के सपोर्ट में कौन आया, चीन और रूस, तो पूरा वियतनाम दो वर्गों में बढ़ गया, दो गुट में। कौन कौन, उत्तरी वियतनाम एक दक्षिणी वियतनाम। दक्षिण वियतनाम पर किसका शासक, बाओदाई का, और उत्तरी वियतनाम पर होची मिन्ह का, दोनों के अलग अलग हो गया। अब दोनों में क्या होगा, युद्ध। अब देखो भाई, जैसे ही अटैक करने का प्रयास किया ना इस पे, कोचिन चीन पर, दिमाग से प्रयास किया। सुनिए कैसे प्रयास किया, वो इतना कमजोर नहीं था कोचिन चीन, इतना कमजोर नहीं कि मार के निकल जाइएगा। इसके लिए बहुत रणनीति बनाया गया, गोरिल्ला युद्ध चालू हो गया। कैसे, सुनिए, तोंकिन में है ना, होची मिन्ह है ना, यहाँ से सैनिक कहाँ भेजेगा पता है, लाओस विदा करेगा। लाओस और कंबोडिया, ध्यान दीजिए, लाओस और कंबोडिया दोनों भी गुलाम था किसका, फ्रांस का, मतलब अधिकार में था। तो सपोर्ट किसका करेगा, नहीं 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 नहीं, वहाँ की पब्लिक किसका सपोर्ट करेंगी बताइए। देखिए हम क्या बोले हैं, लाओस और कंबोडिया, वो भी किसका अधिकार में था, फ्रांस के था, क्योंकि हिंद चीन ही, संपूर्ण हिंद चीन किसके अधिकार में था, फ्रांस के। तो क्या लाओस उसमें नहीं है, कंबोडिया उसमें नहीं है, लेकिन मेरे भाई तोंकिन से देखिए, लाओस को भी देखिए, वियतनाम जो है उसका सपोर्ट कौन करेगा, लाओस भी करेगा, कंबोडिया भी करेगा। रीजन क्या है कि तीनों का दुश्मन कौन है, एक ही है, कौन, फ्रांस। तीनों का दुश्मन ना है भाई, बात समझ रहे ना, इसका दुश्मन भी वही है, बस समझ, दुश्मन का दुश्मन भाई होता है ना, ना समझा, दुश्मन का दुश्मन कैसे, ये मेरा दुश्मन है, इसका दुश्मन ये है, तो ये मेरा क्या हो गया, भाई। तो दुश्मन का दुश्मन भी क्या होता है, भाई। ये दुश्मन मेरा है, इसका दुश्मन कौन है, ये है, ये मेरा सपोर्ट में रहेगा क्योंकि उसको मारना है, ठीक है। तो बताइए लाओस किसका सपोर्ट करेगा, तोंकिन करेगा, मतलब उत्तरी वियतनाम करेगा। कंबोडिया किसका करेगा, उत्तरी वियतनाम का। अब भाई देख, यहाँ से चल दिया सैनिक, किसका सैनिक, उत्तरी वियतनाम का, किसको सपोर्ट मिला था, किसको, चीन के, रूस का मिला था सपोर्ट, इसको मिला था ना। देखिए मेरे भाई अब सुन, जस्ट इसके ऊपर क्या है, चीन है, भारत ऊपर जाइएगा तो चीन मिलेगा, चीन से आ गया था पानी पानी एकदम, कौन, चीनी सैनिक हथियार टेक्नोलॉजी इसको मिल गया। आई कहाँ घुसा पता है, लाओस में। देखिए यहाँ से पता है एक सड़क रास्ता गया है लाओस में जाने के लिए, यहाँ से घुस गया इस मिनट के लाओस में। लाओस से देखिए, लाओस के व्यक्ति मिले थे, ये सब काला काला एकदम मार के एकदम पता नहीं चले इसे, आराम से लाओस में घुस गया। लाओस से कहाँ गया, कंबोडिया में आ गया, कंबोडिया में कहीं छुप गया, धुई फिर लुकाया था, ढूंढ ढाई करते करते, ढूंढ ढाई करते 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 साफा चट कर लो, साफा मतलब कुछ मतलब साफा खत्म, साफा धीरे 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 उखाड़ फेंका लोग को, उसको कहेंगे गोरिल्ला युद्ध। क्योंकि कंबोडिया लाओस अल्टीमेटली सपोर्ट किसे करेगा, अल्टीमेटली सपोर्ट वियतनाम करेगा, जाहिर सी बात है। और उत्तरी वियतनाम के नेता कौन थे, होची मिन्ह थे, होची मिन्ह इंटर किए लाओस में, लाओस मिले सपोर्ट मिल गया इनको, और लाओस को सपोर्ट मिले कंबोडिया से, कंबोडिया मिल गया, और तीनों के तीनों मिल गया एकदम। इसको मारने में कोई दिक्कत है, अब आरा पार एकदम मारते छुपाता था, गोरिल्ला युद्ध, मारा छिप गया, मारा छिप गया। इसी तरह धीरे 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 बाबू अंत तक कब आजाद हुआ,
देखिए तो आजाद लिखा होगा कि तोंकिन उत्तरी वियतनाम के बाद इस तरह से उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में क्या हो गया, युद्ध हुआ था। और इसे धीरे धीरे मार मार के लुक छिप कर बाबू मारते मारते मतलब धीरे 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 उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। 1950 तक का हो गया था। कौन? हिंद चीन। मजबूत क्यों हुआ था आपको तो मालूम होना चाहिए ना बाबू, क्यों हुआ था? चीन और रूस का सपोर्ट मिला था। बस में आ रहा है तो यहाँ तक तो हम बता दिए आप लोग को, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए तो टाइमिंग क्या है, अंततः रूस जब अटैक कर दिया इस तरह से धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, है ना, मार दिया, यही ना बताया अभी आपको, यही तो है। और क्या है इसमें कहानी, कहानी को समझ में आया? धीरे धीरे मार के खत्म कर दिया, और तो कुछ होगा नहीं मटेरियल में, यहाँ से फिगर के साथ कुछ नहीं होगा। फिर फिगर के साथ बाबू आप लोग का मटेरियल में देखिएगा, फिगर के साथ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्या क्वेश्चन आया है? हाँ कुक, ऐसे नाम है ये सब, क्या कीजिएगा। आपको यहाँ तक उसमें आया लुक छिप के मारने वाला काम, तो लुक छिप के मारने को क्या कहते हैं? गोरिल्ला युद्ध। मारा छिप के जंगल में जा। कैसे कैसे आया था? उत्तरी तोंकिन से आया था, लाओस में, लाओस से कम्बोडिया, कम्बोडिया से नहा कम्बोडिया में हेल्प कर रहा था, इसका गुलाम बना था। अंततः हाँ छुट्टी हो गया बाबू, अंततः 1950 में क्या हो गया बाबू? आज़ाद हो गया। क्या हो गया? आज़ाद हो गया, ठीक है ना। बाबू यहाँ तक आप लोग का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ तक ना। यहीं के बाबू आप लोग याद हो गया, कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया, क्या आपको बताएं? हनोई समझौता क्यों टूटा बताइए? फिर भी कोशिश पर क्यों अधिकार किया? एक कारण था, क्या कारण याद किया आप लोग? दिया गया था समझौता में कुछ, तू अधिकार कर ले, आप शासन चलाओ, लेकिन क्या किया? ये चोटा इस पे आ गया क्वेश्चन पर, ले हनोई कहाँ गया? क्रॉस क्रॉस हो गया। अब अपना भी ये अपना बनाने लगा, ये अपना बनाने लगा, ले हो गया युद्ध। और उसको सपोर्ट में किस चीन को मिल गया, रूस का मिल गया सपोर्ट, और बढ़िया हो गया। तुमको कौन मिला? कुछ नहीं। कौन आएगा ऐसे बार बार करेगा? ऐसा कमजोर है ये, ऐसी है। अब बार बार जा रहा है ये सब अधिकार करने के लिए, प्रतिस्पर्धा कर रहा है कंपनी के मामले में, आगे व्यापार के लिए। ले भाई धो दिया। यही से आप लोग चैप्टर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल बताएंगे, ठीक है ना बाबू? ओके।